नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए 1 मई से सुशासन तिहार 2026 अभियान शुरू हो गया है, जो 10 जून तक पूरे प्रदेश में चलेगा। सीएम विष्णुदेव साई ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि जन शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 ग्राम पंचायतों के समूह और शहरी क्षेत्रों में वार्ड क्लस्टर स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे, जहां मौके पर ही आवेदन स्वीकार कर लाभ वितरण किया जाएगा। विशेष रूप से नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, मनरेगा मजदूरी, आय, जाति प्रमाण पत्र, बिजली और पेयजल जैसी समस्याओं के समाधान पर जोर रहेगा। साथ ही उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र हितग्राहियों को लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के दौरान मंत्री, सांसद और विधायक शिविरों का निरीक्षण करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री खुद जिलों का दौरा करेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा और आम जनता से संवाद करेंगे। इस पहल का उद्देश्य पारदर्शी, सरल और जवाबदेह शासन व्यवस्था को मजबूत करना है। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त ही आप तक पहुंचा रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 31 लाख से ज्यादा की गुम संपत्ति लौटाई, 141 मोबाइल ढूंढकर नागरिकों को सौंपे। अलग अलग जिलों व राज्यों से भी बरामदगी की गई है। CEIR पोर्टल के जरिए पुलिस ने की कार्रवाई। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दंतेवाड़ा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में मोबाइल बरामद कर उनके ओनर्स को लौटाया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की दंतेवाड़ा से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है और इसकी जानकारी पुलिस ने दी है। एक पोर्टल के माध्यम से पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। ये बड़ी सफलता दंतेवाड़ा पुलिस को हाथ लगी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त के आप तक पहुंचा रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां भारी मात्रा में गुम या फिर खोए हुए मोबाइल फ़ोन पुलिस ने बरामद किए हैं और उनके ओनर्स को लौटाए हैं, जिसे पाकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां भारी मात्रा में दंतेवाड़ा पुलिस ने ये फ़ोन बरामद कर उनके स्वामियों को लौटाए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से आप तक पहुंचा रहे हैं। देश भर में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला मुख्यालय में भी सुबह से ही खास रौनक देखने को मिली। भगवान गौतम बुद्ध की जयंती पर पूरा शहर बुद्धम शरणम गच्छामि के उद्घोष से गूंज उठा। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में स्थापित बुद्ध प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई, जहां समाज के लोगों और गणमान्य नागरिकों ने पंचशील के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और विश्व शांति की कामना की। इसके बाद अंबेडकर चौक स्थित SBI बैंक के पास भी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष उत्सव सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया। भारतीय बौद्ध समाज के अध्यक्ष बीरबल गढ़पाले ने बताया कि इस अवसर पर बुद्ध के शांति, करुणा और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। आयोजन समिति ने सेवा भाव का परिचय देते हुए राहगीरों को ठंडा शरबत और खीर का प्रसाद वितरित किया। इस आयोजन ने सामाजिक एकता, भाईचारे और मानवता के मूल्यों को मजबूत करने का संदेश दिया। पूरे विश्व में बुद्ध पूर्णिमा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बुद्ध का जो है करुणा, दया, पक्षियों के प्रति प्रेम और जितने भी पशु पक्षी हैं उनके प्रति प्रेम उनका, और मनुष्य को मनुष्य से जो प्रेम है वो संदेश उन्होंने दिया है। और उनके संदेश को ये जो समाज है वह अनुकरण करता है। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे बलरामपुर से। ये बड़ी खबर, तेज रफ्तार का कहर दिखा, ट्रक की चपेट में आया डिलीवरी बॉय। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हेलमेट भी नहीं बचा सका जान। डिलीवरी बॉय की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक ने बाइक को करीब 500 मीटर तक घसीटा।
विकास देवांगन के रूप में हुई है मृतक की पहचान। ट्रक चालक मौके से वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही वाड्रफ नगर पहुंची पुलिस चौकी। हादसे के बाद दहशत का माहौल है और शोक का माहौल है। वाड्रफ नगर बाईपास रोड पर यह बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां विकास देवांगन नाम के एक व्यक्ति का दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी है। ये वही बाइक है जिससे ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों को जानकारी दे दी गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हेलमेट युवक ने पहना हुआ था, लेकिन हेलमेट भी उसकी जान नहीं बचा सका, जिससे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा हादसा बलरामपुर में हुआ है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने समीक्षा बैठक में सुशासन, पारदर्शिता और समयबद्ध कार्यों पर जोर दिया। लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निपटारे और वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। डिजिटल सुधार, एग्रिस्टेक और नक्शा प्रोजेक्ट को 3 महीने में पूरा करने के निर्देश दिए गए। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई और योजनाओं की प्रगति तेज करने पर मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। लंबित मामलों के निपटारे पर जोर, डिजिटल सुधार में तेजी के निर्देश, लापरवाही पर होगी बड़ी कार्रवाई। पूर्व पत्नी को डीजल डालकर जलाने के आरोप में जेल में बंद सतीश सोनवानी को अब पीड़ित पत्नी रुचि सोनवानी ने निर्दोष बताया है। रुचि ने ग्राम प्रमुख और मीडिया के सामने कहा कि अस्पताल में अपने पिता के दबाव में बयान दिया गया था। उन्होंने अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरपंच प्रतिनिधि गोलू लहरे ने बताया कि घटना के समय आरोपी गांव में था और पीड़ित पत्नी ने गांव वालों के सामने पति को निर्दोष बताया। प्रशासनिक कोटवार भागवत टंडन ने कहा कि पिताजी द्वारा झूठा दबाव बनाया गया, जिससे रुचि ने झूठ बोला था और पुलिस अब इस मामले पर जांच में जुट गई है। मैं खाना बनाता हूँ, नान का नूनी थी डीजल सकला के तो धर ले रही थी बुराला। वो दिन आपके पति कहाँ रहे? तिमरा काटे चल रही थी। कै बजे चल रही है? लगभग 4 बजे की। भिनसरहा? हाँ। तो फिर जब आपकी घटना हुई तो सबसे पहले कौन पहुंची? आप लोग याद है क्या? चीरा तरह ना एक जन हागी भूत हो रही थी। उसका समय आपके पति नहीं आ रही? नहीं रही थी। तो आपके पति ला जब आरोपी बना के भेजे गए हैं तो का कहना चाहते जब आपके पति नहीं रही? तो वो है कि नहीं रही थी तो आरोपी कैसे रही? अभी तो जेल में है आपके पति है। हाँ, तो झूठा बयान देख फंसा रही थी। काखर दबाव में आप झूठा बयान दे रहे हो? पिताजी। क्या नाम है आपके पिताजी के? तो कहाँ रही थे? अमली। आपसे झूठा बयान दिवा रही है? ओह लड़का तक के नहीं छोड़ा, सब लफा सहा तोला का पान कर दी तब लफा सहा नहीं छोड़ा। और पैसा करत रही इसका आपके पिताजी ही घर से? पैसा मांग नहीं करी। फंसा हो के कहत रहे? फंसा मोर पिताजी के दबाव में बयान बदले हो, मैं सही हूँ, मोर पति है नहीं जलाए उस मौका में नहीं रही से हैं। मोर लड़का बच्चा मन के नाम से पेट्रोल ऊपर में रही से हैं, सीढ़िया गिर गए, वही में आग जलाते रहे हैं और मोर ऊपर आग लग गया जबरदस्त। तो आपके दबाव का हाथ लड़की है। हाँ, अब पति नहीं रही इस मौका में कहा थे। हाँ, क्या नाम है? नाम ना भाई गाँव आपके क्या नाम है? भागवत राज। वो बता थे कि ससुर मतलब लड़का के ससुर कहा थे
केला जला के मारे हैं, लेकिन ये सब बात गलत ही करके बताते महिला खुद से जले है। और जो घटना हो रही उतना समय ओकर पति है कोई दूसर के गांव वाले के खेत में तिवरा काटे लगे और जबरदस्ती वो लड़का ला फंसा है ओकर ससुर है, बोला जबरदस्ती महिला ला दबाव डाल के गलत बयान देवा है और वो पैसा ईठे के चक्कर में दूसर बयान देवा है लड़की ला, तो लड़का अंदर है। चाहता हूँ जिन दोषी है ओकर ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होए। फिर से जो ओखर पति अंदर है बोला बेगुनाह बता थे ओखर पत्नी है, ओखर ऊपर थोड़ा जांच करके बोला दोषी नहीं है, बोला बेइज्जत बरी करे, यही शासन से मोर अपील सरपंच प्रतिनिधि छवा अपन खुद से सरपंच हो, इतना सारा गांव के सियान आए हैं, कोटवार आए हैं, आप मन देखे बार आया तो लड़की बयान का रही थे ना बताओ। लड़की है कहत थे कि मोर दत्ता है जहर के इंजेक्शन लगवा दूं, अगर मोर बात नहीं मानबे तो छत से मेल दूं, जान से मार दूं, इसे कह के लड़की ला धमकी देती। लड़का ला मतलब पूरा घर भर ला फंसाबो। रायपुर में सूखे नशे के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में सिटी कोतवाली पुलिस ने इलाके के शातिर और आदतन बदमाश अब्दुल जाफर उर्फ पिंकू के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। डीसीपी सेंट्रल जोन के निर्देशन में पुलिस ने अब्दुल जाफर के खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत डिटेंशन ऑर्डर भी जारी करवाया है। रायपुर संभाग के आयुक्त महादेव कावेर के न्यायालय में जारी इस आदेश के बाद आरोपी को अब 3 महीने के लिए केंद्रीय जेल रायपुर में नजरबंद रखा जाएगा। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी कई केस दर्ज थे और वो लगातार शहर में नशे का जाल फैला रहा था। कोतवाली पुलिस द्वारा तैयार किए गए ठोस प्रस्ताव और सबूतों के आधार पर प्रशासन ने ये सख्त कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा की ओमनी वर्मा ने 12वीं बोर्ड में प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल कर इतिहास रचा। मजदूर पिता की बेटी ओमनी ने कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगन से ये सफलता पाई। रिजल्ट आते ही परिवार और इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। ओमनी का सपना आगे पढ़कर सीए बनना और पिता का सपना पूरा करना है। पूरे छत्तीसगढ़ में इस बच्चे ने बेमेतरा जिले का मान बढ़ाया है, हमारे स्कूल का मान बढ़ाया है और साथ ही इनके शिक्षकों ने भी भारी मेहनत करी है इन बच्चे के पीछे और बच्ची भी स्वयं बहुत मेहनती बच्ची थी। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे मम्मी पापा और टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे यहाँ तक आने के लिए। मैं बहुत मेहनत से पढ़ती थी, मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में ही था। आगे क्या सोच के रखी, क्या पढ़ाई करेंगे आगे? कहाँ? आगे मैं सीए की तैयारी करना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित 12वीं परीक्षा परिणाम में पलारी के छात्र जिज्ञासु ने प्रवीणीय सूची में पहला स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि पर बलौदाबाजार के विधायक और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने छात्र की मेहनत और समर्पण की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। राम, जय श्री राम। बहुत बहुत बधाई। आपने छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया और पूरे अंचल को गौरवान्वित किया, बलौदाबाजार जिले को गौरवान्वित किया। बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ में टॉपर बने और आपका भविष्य उज्जवल हो, मंगलमयी हो। आप आगे चल करके छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें पूरे देश में, पूरे विश्व में, है ना। ये मेरी शुभकामना है, मंगल कामना है। फिर बलौदाबाजार आते हैं तो फिर मुलाकात करेंगे, ठीक है। फिर से बधाई बहुत बहुत। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के परिणाम घोषित कर दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की मौजूदगी में रिजल्ट जारी किया।
इस दौरान टॉपर्स की लिस्ट भी जारी कर दी गई। 10वीं की परीक्षा में टॉप 1 में पूरे प्रदेश में महासमुंद जिले सरायपाली एकलव्य इंग्लिश स्कूल अर्जुंदा की संध्या नायक ने टॉप किया है। बहुत खुशी है, मेरे घर परिवार सारे खुश हैं और मेरे टीचर्स भी बहुत खुश हैं। लगातार फ़ोन आ रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने के लिए, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या बनना चाहती हैं संध्या आप? मैं आगे जाके CGPSC की तैयारी करके डिप्टी कमिश्नर बनना चाहूँगी। मैं पहले सुबह उठ के तैयार व्यार होकर स्कूल भी जाती थी, फिर स्कूल से आके 1 घंटा रेस्ट करती थी, फिर अपना होमवर्क करके 2-3 घंटा सेल्फ स्टडी करती थी। और जो है घर का काम भी आप करती थी, कोचिंग करती थी, क्या था? कोचिंग नहीं करती थी, लेकिन घर का काम थोड़ा मोड़ा, मम्मी को थोड़ा प्रॉब्लम है तो उसको हेल्प भी करती थी, अपना पढ़ाई लिखाई सब करती थी। आपके मम्मी पापा घर वाले क्या करते हैं? आपका बिजनेस क्या है? मेरे मम्मी हाउसवाइफ है, मेरे पापा फार्मिंग करते हैं, मेरे दादा भी फार्मिंग करते हैं, मेरे भैया पढ़ाई करते हैं। रायपुर के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में खेल अकादमी प्रवेश हेतु 204 खिलाड़ियों का कौशल परीक्षण किया गया। तीरंदाजी, फुटबॉल और वेट लिफ्टिंग खिलाड़ियों की मोटर एबिलिटी और प्रदर्शन का आकलन हुआ। 30 अप्रैल को हॉकी व एथलेटिक्स के लिए पंजीयन, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट होंगे। 1 मई को चयनित खिलाड़ियों का अंतिम कौशल परीक्षण किया जाएगा। साथ ही सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। ज्ञानेश्वरी यादव ने IBFC यूनिवर्सल कप 2026 में 53 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। समोआ में आयोजित इस प्रतियोगिता में 70 देशों के खिलाड़ी शामिल हुए। ये जीत कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 क्वालिफिकेशन के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ज्ञानेश्वरी पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत चुकी हैं और छत्तीसगढ़ पुलिस में कार्यरत हैं। तो रायपुर में खिलाड़ियों को लेकर प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश भर से खिलाड़ी पहुंचे और अपनी अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाते हुए नजर आए। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले ये बड़ी प्रैक्टिस यहां पर की गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटा में पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से यातायात जागरूकता व ड्राइविंग लाइसेंस शिविर आयोजित किया। अधिकारियों ने लाइसेंस, बीमा और यातायात नियमों की जागरूकता पर जोर देते हुए नागरिकों को जागरूक किया। नागरिकों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई और नियम तोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। शिविर में 300 से अधिक लोगों ने लाइसेंस बनवाने हेतु भाग लिया और बड़ी संख्या में युवाओं व महिलाओं की सहभागिता रही। सड़क सुरक्षा पर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया था। आपको लिए चलते हैं जसपुर, जहां समृद्धि MCAD निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां CM साई पहुंचे हुए संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाएंगे। जी हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय सालिक साई जी वो उपस्थित हैं। आदरणीय तुलसी कौशिक जी हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, हम लोगों से भी आगे से राजनीति जिन्होंने शुरू किया है, सबके सुख दुख के साथी भी हैं। आदरणीय तुलसी कौशिक जी आज के कार्यक्रम का बहुत अच्छे से संचालन कर रहे दिनेश चौधरी जी, हमारे इस कसाबेल क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य श्रीमती हीरामती साई जी, उमा देवी जी, और इस जो योजना का आगे संचालन करेंगे उस उपभोक्ता जल उपभोक्ता समिति की अध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी साई जी, समिति के सभी अन्य हमारी सदस्य बहनें, और इस अवसर पर हमारे
क्षेत्र के सरगुजा जोन के कमिश्नर दीपक झा उपस्थित हैं, हमारे जिले के उमेश सिंह जी उपस्थित, हमारे सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर उपस्थित हैं और एमकेड के जो नोडल अधिकारी हैं जिन्होंने इस योजना के लिए पूरा ब्रीफिंग, पूरी जानकारी दी, और सिंचाई विभाग के सभी अधिकारीगण, जल उपभोक्ता समिति की सभी हमारे सदस्यगण और आज के इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, सज्जनों, देयुओं और मीडिया के मित्रों, आप सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। और आज इस क्षेत्र के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। हमारे नोडल अधिकारी बता रहे थे कि पूरे देश में 23 राज्यों में 34 इस तरह की योजना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में एक योजना स्वीकृत है, ये बगिया उद्वहन सिंचाई योजना, जिसका आज हम लोग यहाँ पर भूमि पूजन किए हैं। तो मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से और विशेषकर इस क्षेत्र की जनता के तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको साधुवाद देते हैं जिन्होंने इस योजना की स्वीकृति दी है। और एक करीब 119 करोड़ रुपए की लागत का होगा और ये सिंचाई योजना का एक अलग स्टाइल होगा जो नोडल अधिकारी बताए हैं कि जमीन के अंदर पाइप बिछेगी और खेतों तक वो पाइप जाएगा। तो इसमें जो लाभ है आप सबको बताए हैं कि इसमें नहर भी नहीं बनेगा। आजकल नहर बनाने के लिए भी जमीन वगैरह की समस्या आती है, तो समस्या भी आना नहीं है। वाटर का लॉसेस भी नहीं होगा। नहर में कई जगह कट जाता है तो पानी बहता है, तो वो सब भी समस्या नहीं रहेगा। और कुल 13 गांव इसमें लाभान्वित होगा। इसमें बांसबहार, बिहाबार, चोंगरी बहार, ढोढरू डांड, दोकड़ा, गरिया दोहर, मुस्कुटी, नारियल डांड, पतरापाली, रजोटी, सिकरिया और सूजी बहार, ये 13 गांव का करीब 12,000 एकड़ जमीन इससे सिंचित होगा। आप सब लोगों को मालूम है कि ये क्षेत्र में सिंचाई का साधन नहीं होने के कारण लोग इंद्र पर, भगवान पर मतलब डिपेंडेंट रहते हैं, उन पर हम लोग का पूरा निर्भर रहता है। अगर भगवान बढ़िया पानी बरसा दिया तो खेती अच्छी हो गई, नहीं तो फिर अकाल उकाल में फसल सूख जाता है। लेकिन अब इस योजना के बनने से बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।